सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। यदि आप इस वर्ष एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस सारे प्रश्नों को देख लीजिए, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग सभी प्रश्नों का केवल उत्तर देखने वाले हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आज नहीं करेंगे। तो बिना समय गवाए आते हैं पहला प्रश्न में। पहला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन है। सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और ए जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था। सही उत्तर हो जाएगा 1930 में। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया था। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जुड़े रहे। हो सकता है कि आप लोगों को अभी पसंद नहीं आ रहा हो, आप लोग प्रश्नों को देख लीजिए। आप लोगों को मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और पसंद आएगा। तीसरा प्रश्न में आते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, एशिया बैंक का मुख्यालय कहां पर है। सही उत्तर हो जाएगा मनीला, फिलीपींस में एशिया बैंक का मुख्यालय है। इस सारे प्रश्नों को देखकर आप लोग अपना आकलन कर सकते हैं। चौथा प्रश्न में आते हैं। चौथा प्रश्न पूछा गया है, पवन का वेग मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, कैंसर का उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप प्रयोग है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए। सातवां प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद में। बिहार के औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा स्थित है। दोस्तों, आप लोग मुग़ल काल के सारे प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा, या नहीं तो होगा तो किसी दिन हम मुग़ल काल के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों को करा देंगे, क्योंकि उससे हर एग्ज़ाम में मुग़ल काल से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, केंद्रीय खान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा धनबाद में। धनबाद जो कि झारखंड राज्य में स्थित है, वहाँ पर केंद्रीय खान अनुसंधान केंद्र स्थित है। आप लोग वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न में आते हैं। प्रश्न 9 में पूछा गया है, भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी किलोमीटर है। सही उत्तर हो जाएगा 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं है, 6100 किलोमीटर सही हो जाएगा। प्रश्न 10 में पूछा गया है, बीरबल सहनी संस्थान कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। आज हम लोग बस प्रश्नों का आंसर देखेंगे, किसी भी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। इसमें बस आप लोग अपने आकलन कीजिए कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, आप लोगों को लेवल किस तरह का है, आप अपना इसमें से आकलन कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए आते हैं अगला प्रश्न में। 11वां प्रश्न पूछा गया है, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। आप लोग बताइए कि आप लोग को किस तरह का प्रश्न, ऑप्शन वाला प्रश्न सही लगता है या डायरेक्ट आंसर वाला प्रश्न, ताकि हमको आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में मदद मिल जाएगा। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो संगमरमर का रासायनिक नाम है। 14वां प्रश्न पूछा गया है, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है साथियों। अगला प्रश्न में आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का है, मैसूर का शेर किसे कहा जाता है। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान को जो है मैसूर का शेर के नाम से जाना जाता है। 17वां प्रश्न पूछा गया है, प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी थी। सही उत्तर हो जाएगा तोसाली में थी कलिंग की राजधानी।
अगला प्रश्न आप लोगों का स्क्रीन के सामने, पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स भारत कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा पटियाला में स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। 19वां प्रश्न आप लोगों को पूछा गया है, पांडे देश की राजधानी थी? सही उत्तर हो जाएगा मदुरई में पांडे देश की राजधानी थी। 20वां प्रश्न आप लोगों को पूछा गया है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। 21वां प्रश्न पूछा गया है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा एथिलीन गैस का प्रयोग। एथिलीन एक पादप हार्मोन है साथियों, और एथिलीन ही एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न में आते हैं। 22वां प्रश्न पूछा गया है, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। 23वां प्रश्न पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर बताना है आप लोगों को। सही उत्तर हो जाएगा शुष्क बर्फ कहा जाता है। 24वां प्रश्न पूछा गया है, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1973 में बाघ परियोजना आरंभ की गई थी। 25वां प्रश्न आप लोगों को पूछा गया है, नादिर शाह भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है। सही उत्तर हो जाएगा 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण किए थे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस से है? तो सही उत्तर हो जाएगा दुग्ध क्रांति से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड का। अगला प्रश्न में आते हैं। 27वां प्रश्न पूछा गया है, कुचिपुड़ी कहाँ के नृत्य शैली है? सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आप लोग जो है नृत्य शैली को देख लीजिएगा, किस राज्य का कौन सा नृत्य शैली है। हो सके तो हम इस पर वीडियो बना देंगे, और किसी वीडियो में हम लोगों ने आपको बता दिया था, कोई बात नहीं, हो सकेगा तो हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे, बना देंगे। सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न में आते हैं, उबेर कप का संबंध है? सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों को पूछा गया है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? सही उत्तर हो जाएगा 206 हड्डियां होती है। 30 प्रश्न पूछा गया है, पल्लव की राजधानी थी? पल्लव की राजधानी हो जाएगी कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लव की राजधानी थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा सूरत अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस का प्रथम विभाजन। अगला प्रश्न पूछा गया है, केंद्रक की खोज किसने की थी? बहुत ही आसान प्रश्न है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक व्यक्ति ने करी थी। 33 नंबर में पूछा गया है, पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक का परत है? तो क्षोभ मंडल सबसे नज़दीक का परत है। ये सारे इजी प्रश्न हैं, आप लोग बताइए, देखिए आप लोग का कितना प्रश्न सही हो रहा है। 34 नंबर है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। चलिए 35 नंबर में आ जाते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? सही उत्तर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। देखिए साथियों, हम चाहते हैं कि आज जो है ना सिर्फ प्रश्नों को किया जाए, एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाए, क्योंकि बाकी वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। आज बस ऐसे ही प्रश्नों को देख लेते हैं ताकि अधिक से अधिक प्रश्नों को हम लोग हल कर सके। 36वां प्रश्न पूछा गया है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट जो है वो धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। आप लोग कमेंट करके बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है। 37 नंबर पूछा गया है, लाल रक्त किसके कारण दिखता है? रक्त जो होता है वो लाल दिखता है, उसका उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखता है। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, ताकि इससे आप लोगों को जो है प्रश्न याद रहेंगे यदि आप कमेंट करेंगे तो। 38 नंबर में पूछा गया है, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी? सही उत्तर हो जाएगा जो कल्पना चावला है वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। और 40 नंबर में पूछा गया है, विद्युत मरकरी लैंप में काम दाब पर रहता है? सही उत्तर हो जाएगा पारा। विद्युत मरकरी लैंप में काम दाब पर एक प्रश्न थोड़ा गलत लग रहा है तो इसको आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा पारा जो है दोस्तों थोड़ा इसमें बता दे रहे हैं, पारा जो है मरकरी जो है
वो एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये प्रश्न वैसा ही कह रहा है लेकिन टाइपिंग में शायद गलती है। पारा जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। 40 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, चार मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी? चार मीनार बनाई गई थी दोस्तों कुली कुतुब शाह के द्वारा। 41 नंबर आप लोगों का सामने है, भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा श्री जो है श्रीधरन को भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। 42 नंबर प्रश्न साथियों, अब हम लोग प्रश्नों की समाप्ति के आसपास है, तो 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। 42 नंबर प्रश्न है, पूरे शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? सही उत्तर हो जाएगा 7% होती है। 43 नंबर प्रश्न पूछा गया है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क अनुसंधान है। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत के वेतन एवं भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? भारत के वेतन और भत्ते जो होते हैं वो संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया गया है। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन मीटर पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है। 47 नंबर प्रश्न है, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? उत्तर हो जाएगा 2 सेकेंड। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ग्रेफाइट को किसी अन्य नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा काला सीसा के नाम से भी जाना जाता है ग्रेफाइट को। 49 नंबर पूछा गया है, 7 टप्पू का नगर किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। 50वां नंबर प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न साथियों, हम लोगों ने रैपिड फायर की तरह सभी प्रश्नों को 50 प्रश्नों को हम लोग देख लिए हैं। 50 नंबर आप लोगों का प्रश्न है साथियों, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। बहुत ही कम समय में हम लोगों ने साथियों बहुत अधिक प्रश्नों को देख लिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि इसी तरह के वीडियोस आप यदि चाहते हैं तो कमेंट में हाँ यस लिख कर कमेंट कीजिए। और इस PDF को यदि डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं साथियों। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।